तो ये रहा पूरा थ्योरी। अब चलो इस पे प्रैक्टिकल देखते हैं। अब चलिए इस पे प्रैक्टिकल देखते हैं और लास्ट पे कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा ताकि इस तरह का स्टॉप लॉसेस को आप मिनिमलाइज कर पाए। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आपका 10 में से 3 बार या 4 बार स्टॉप लॉस जाता, टिप्स की वजह से आपका 2 बार शायद जाए और 2 बार आप एंट्री ना लो। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकंड। अब चलिए हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं। अब हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग एक बार कर लेंगे। ओके, कोई भी एक स्टॉक बोल लीजिए। ठीक है, सपोज जियो फाइनेंस को हमने पकड़ा है, तो जियो फाइनेंस से ही हम पकड़ेंगे और देखेंगे कहां पे हुआ है कहां पे नहीं हुआ है। ये कौन सा कैंडल है, सॉरी माफ कीजिए, ये रेनेसास ग्लोबल है, जियो फाइनेंस नहीं। तो इससे ही हम पकड़ेंगे कहां पे हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे 15% का, यहाँ पे 15% का मूवमेंट है, यहाँ पे 15% का मूवमेंट है। तो हम क्या करेंगे, फीबो को 0 पॉइंट जो एकदम ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस के आसपास से क्लोजिंग प्राइस तक लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हो जाता है ये एरिया के आसपास, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉसेस गया है, अकॉर्डिंग टू रूल स्टॉप लॉस गया है ना। ये इसका लो पे, आप लो का थोड़ा नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका स्टॉप लॉस गया है, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस गया है। तो इसको मैं फिनोमेनॉन 1 डाल देता हूं, मतलब पॉइंट नंबर 1। इसको मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा, पॉइंट नंबर 1 नहीं, पॉइंट नंबर एक्स में बोल देता हूं कि एक्स पॉइंट, पॉइंट नंबर एक्स, ये चीज मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, जहां पे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, टारगेट आएगा। ठीक है, आपका टारगेट आएगा, ये चीज मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा, या फिर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट से ज्यादा ही आएगा, ये चीज मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं। ठीक है, ओके। अब आगे और देखते, आगे और देखते, ये कितना परसेंट का कैंडल है, 9% का कैंडल है। तो चलो एक बार 9% का कैंडल को हम एक बार मार्क कर लेंगे, 9% का कैंडल को एक बार हम मार्क कर लेंगे। क्या यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री एक्टिवेट होता है? आने वाले टाइम पे भी हम एक बार देख लेते हैं, आने वाले टाइम पे भी हम एक बार देख लेते हैं। चलो लेट्स सी, आने वाले टाइम पे मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे आया आने वाले टाइम पे बहुत दिनों बाद। अच्छा, ये बात की बात है, ये बात का देखते हैं, पहले इसका ही देख लेते। आने वाले टाइम पे मार्केट यहाँ पे बहुत दिनों बाद आया, यहाँ पे आपका एंट्री एक्टिवेट किया गया, एकदम टॉप तक हम एक बार क्लोजिंग प्राइस तक टारगेट रखेंगे, 7% आपको मिल गया। दिस इज अ काइंड ऑफ स्कैल्पिंग स्विंग हम बोल सकते हैं, जहां पे तुरंत हमें मतलब 2-3 दिन के अंदर टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, उतना 10-12 दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं, इस बार एक टारगेट है। ओके, नेक्स्ट चीज, यहां पे एक और कैंडल बना स्विंग आईसी का 11% के आसपास, नो सिग्निफिकेंट लोअर वीक्स। तो हम इसका क्या करेंगे, और ये चैप्टर में हम वॉल्यूम वॉल्यूम को कुछ नहीं देख रहे, उसके लिए हॉल्ट स्ट्रेटजी है। ठीक है, ओपन टू क्लोज हम एक बार लगा देंगे, ओपन टू क्लोज। यहाँ पे क्या प्राइस आया, क्या यहाँ पे प्राइस आया, एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस आया, कितना परसेंट का मूवमेंट मिला, 6%। तो ऑब्वियसली जैसे ही 1:2, क्योंकि 6% का मूवमेंट मिला है, 6% का मूवमेंट आप यहां से भी पकड़ोगे, तो आपका स्टॉप लॉसेस अराउंड 2% होगा। 2% की जगह पे अगर आपको 6% मिल रहा है, तो कुछ नहीं सही तो आपका स्टॉप लॉसेस तो आप कॉस्टिंग पे लगाओगे, स्टॉप लॉसेस तो कॉस्टिंग पे लगाओगे। मार्केट क्या गया, आपका स्टॉप लॉस जाके स्टॉप लॉसेस को लेने के बाद टारगेट दिया है ना, ये फिनोमिनॉन है, ये फिनोमिनॉन है। ये जो एग्जांपल होगा इसको हम मार्क करेंगे वाई से। तो एक्स और वाई, ये 2 पॉइंट पे मैं लास्ट में बात करूंगा, दोनों में आपका टारगेट आएगा, दोनों का ही स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, एक में कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, एक में पूरा टारगेट आएगा। बिलीव मी व्हेन आई से दैट। ठीक है, और एक चीज, ये चीज मैं बोलना भूल गया, ट्राई कीजिएगा आपके इनिशियल डेज में निफ्टी 200 के स्टॉक्स पे करने का, बहुत नहीं मिल रहा है तो निफ्टी 500 पे आप जा सकते हो। उसके बाहर का स्मॉल कैप्स को थोड़ा सा इग्नोर ही कीजिएगा एट द बिगिनिंग, इनिशियल स्टेज। एक बार 2-3 महीने ये स्ट्रेटजी पे आपने काम कर लिया, आपका पैसा बन गया, पैसा बनेगा, पैसा अच्छा खासा बनेगा, पैसा एक बार बन गया तो जाके आप थोड़ा स्मॉल कैप्स वगैरह, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स पे और ज्यादा घुस सकते हो। अदरवाइज निफ्टी 500 और 200 फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिनोमेनॉन जो है, फिनोमेनॉन एक्स और वाई, इसके ऊपर हम लास्ट पे बात करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये दो चीज हम लास्ट पे बात करेंगे। और कौन से चार्ट पे हमने देखा था ये दो चीज को, रेनेसास आरजीएल पे, तो यहां पे ही मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब नॉर्मल चीजों को समझते हैं। नॉर्मल हम निफ्टी 500 या 200 का स्टॉक्स ले लेंगे, जैसे मान के चलते हम ले लेते, सपोज जियो फाइनेंस ही ले लेते, चलो जियो फिनसर्व हम ले लेते, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे हमें चाहिए एक अच्छा खासा कोई भी आईसी कैंडल, स्विंग आईसी, शुरुआत से ही हम ले लेते। ठीक है, यहाँ पे कितना परसेंट का मूवमेंट आया, 13% के आसपास। तो क्या यहाँ पे स्विंग एक्टिवेट होता है, स्विंग आईसी एक्टिवेट होता है? हम एकदम ओपन प्राइस से आसपास से क्लोजिंग प्राइस तक लेके जाएंगे, स्विंग प्राइस एक्टिवेट होता है, और अब ब्यूटीफुल टारगेट आपका आ गया, ट्रेल करेंगे तो और अलग बात है। ठीक है, और आगे जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा 10% का कैंडल है, एक्सक्यूज मी, 10% का कैंडल है, बहुत लो सिग्निफिकेंट, बहुत इनसिग्निफिकेंट लोअर वीक है। उसके साथ साथ हम 0.75 का जो भी जोन है मार्क कर लेंगे, एंड द मार्केट अगेन मूव टुवर्ड्स आवर गोल, जो भी 12% 10% आपने इजीली निकाल लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई भी कैंडल में ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हालांकि देखो ये कितना परसेंट का गिरावट है, 9%। अब स्विंग आईसी रेड कैंडल में भी होता है, बट आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, और मैं आपको वो चीज बताऊंगा नहीं, वो चीज आपके सेहत के लिए हानिकारक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बना है 7.21%, तो नहीं बना। चलो कोई और स्टॉक ले लेते हैं, ये लाइफ क्लास होता तो मैं आप लोगों के देखो क्या है ना, मैं
मैं कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को बताता हूँ ना, वो एकदम रॉ होता है, अनकट होता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 1000 स्टॉक या फिर 200 स्टॉक का लिस्ट लेके बैठा हूँ और फिर मैं उन्हीं से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे हुआ, ये देखो यहाँ पे हुआ, ये तो चीटिंग हो गया। तो लाइव क्लासेस में मैं जब ये चीज़ें बताया था तब मैंने क्या बताया था, आप लोग स्टॉक बोलो मैं देख लूंगा। अभी तो लाइव नहीं है तो मैं कुछ भी एक स्टॉक ले लेता हूँ, ABCD से लेके, चलो सपोज जेड, जेड से चलो जेड एक बहुत ही खराब नंबर, मतलब स्टॉक ही नहीं मिलेगा, चलो हम ले लेते एच, एच से हम एक स्टॉक ले लेते, एच से सपोज सपोज HGS, ठीक है, हिंदुजा ग्लोबल, ठीक है, चलो जे से ले लेंगे, जे और फिर एच, ठीक है, हिंदुजा ग्लोबल हम ले लेते हैं। क्या हिंदुजा ग्लोबल पे हमें कहीं पे स्विंग आईसी मिलता है? लेट्स सी, यहाँ पे 10% है तो ऑब्वियसली इट्स अराउंड एक स्विंग आईसी के आसपास खड़ा हुआ है, ये ब्यूटीफुल एक स्विंग आईसी के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है, स्विंग आईसी के आसपास खड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉसेस गया है, ये आएगा एक्स फेनोमेनन पे, ये आएगा एक्स फेनोमेनन पे, तो हम इस पे बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली HGS आपको कुछ ही दिनों के अंदर ये एरिया 908 तक देखने को मिल सकता है, आने वाले टाइम पे देख लीजिएगा। या फिर एक और स्विंग आईसी है, कहां पे? इसके नीचे। अब अगर दो दो कॉन्टिन्यूअसली स्विंग आईसी आ जाता है, दोनों में ही हमको ट्रेड लेना है, कौन से घूमेगा हमें पता नहीं, बायर्स वर वेरी एग्रेसिव। अगर वे फेल होता है तो हम इस पे देखेंगे 750 के आसपास, ठीक है। अच्छा, ये फ्रंट टेस्टिंग के लिए हो गया। अब बैक टेस्टिंग पे जाते हैं, कहां पे स्विंग आईसी है, नहीं है, ये 6%, 6%, एक ऐसा स्टॉक ले लिया, बाप रे बाप, इसमें तो कुछ भी जान नहीं है। ये 3%, HGS पे कोई भी जान नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है, एक अच्छा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, एक अच्छा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। कहाँ गया? अच्छा खासा कुछ नहीं मिल रहा है। पाँच, ये एक मिला है 10%, ये एक स्विंग आईसी के आसपास का मिल चुका है, ये एक स्विंग आईसी मिला है, ठीक है, ये एक स्विंग आईसी मिला है। लेकिन इस फिनोमिनन को हम क्या नाम दें? यहाँ पे मार्केट गैप डाउन, मतलब न्यूज के कारण ओपन हुआ गया, तो एंट्री आपका एक्टिविटी नहीं हुआ, एंट्री आपका एक्टिविटी नहीं हुआ, ये स्टॉक में उतना जान है नहीं। अच्छा, ये भी एक है, हाँ 9% के आसपास, ये भी एक स्विंग आईसी है। चलो लेट्स सी, ये एक स्विंग आईसी है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक स्विंग आईसी है, तो हम ओपन से क्लोज प्राइस लगा देंगे। मार्केट यहाँ पे आया, स्मूथली एक्टिवेट हुआ, टारगेट आपको दिया 8% का, एकदम देखो क्लोजिंग प्राइस तक टारगेट दिया, फिर मार्केट नीचे आ गया, टारगेट तो मिला ना। तो दिस इज द पावर ऑफ स्विंग आईसीज, ठीक है। इसको छोड़ देते और कोई ले लेते, जैसे ITC ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे। आप लोग अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है तो आप लोग आराम से कर सकते हो मेरे साथ बात, मैं आप लोगों का जो भी स्टॉक होगा मैं उस पर बात कर लूंगा। ITC तो माफ कीजिएगा, निफ्टी 50 में आ जाएगा तो बहुत ज्यादा हैवी वेट हो जाएगा। निफ्टी 200 की हम बात कर लेते, जिंदाल स्टील लेते, ठीक है, जिंदाल स्टील ले लेते। अगर हमें स्टील सेक्टर पे जाना है तो यहाँ पे हम अगर देखते 4%, 6%, आप लोगों के लिए स्टॉक रेडी करके आना चाहिए था, बट अगेन मैं कोई चीटिंग नहीं करता हूँ, जो सामने होगा, जो एकदम रैंडम होगा, मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगा। ये 9% का स्विंग है, ये 9% का स्विंग है, और यहाँ पे हम ओपन टू एकदम क्लोज प्राइस मतलब मार्क कर लेंगे और देखेंगे आने वाले टाइम पे कब यहाँ पे एक्टिवेट होता है, ठीक है, आने वाले टाइम पे कब एक्टिवेट होता है। चलो, यहाँ पे एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, तो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। अब इसीलिए ही तो मैं आपको बोल रहा था कि एंट्री मेथड फिक्स नहीं होता है, कुछ स्टॉक्स यहाँ से मिडिल से घूमेगा, कुछ नो लो से कुछ टच करके घूम जाएगा। तो इसीलिए आपको एग्रेसिव, कॉन्जर्वेटिव, बैलेंस, तीनों एंट्री पे काम करना है। स्टॉक देख के आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक बहुत ब्यूटीफुल अप ट्रेंड में है, कॉन्स्टेंटली अपने स्ट्रक्चर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली अपने स्ट्रक्चर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब आप सोचो, एक स्विंग है, उसके साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी दिख रहा है एंड लिक्विडिटीज भी है, लिक्विडिटी भी है। तो यहां पे आप एग्रेसिव एंट्री तो करोगे ही, तीनों आपको मिल गया। और कितना % का मूवमेंट मिला आपको? अराउंड कितना दिन? 10 दिन भी नहीं है, ये दिन से ही हम पकड़ते हैं, अगर ये दिन से ही हम अगर पकड़ते हैं, 4 दिन के अंदर 8% का मूवमेंट। कभी बताना किसी को, कभी बताना किसी को, ये चीज पावर है स्विंग आईसी का। अच्छा ठीक है, और हम आगे देख लेंगे। जिंदाल हो गया, सपोज मैं यहां से एक बार देख लेता हूँ कुछ भी है क्या नहीं है, कोई स्टॉक अच्छा खासा, ठीक है, VBL हो सकता है, एम्फासिस, चलो एम्फासिस देख लेते हैं, एम्फासिस देख लेते हैं, ये अच्छा एक स्टॉक है IT सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद हम AWL देख लेंगे, एम्फासिस देख लेते हैं, क्या यहाँ पे स्विंग आईसी कहीं पे बनता है? 7%, ये 5%, रिसेंटली कुछ भी बना है क्या? 7%, कितना %? 5%, 3%, वॉल्यूम कहाँ पे? 7%, ये 6%, नहीं बना है, ठीक से नहीं बना है, एम्फासिस पे भी नहीं बना है। चलो AWL देखते हैं, जो भी मेरा वॉच लिस्ट पे उसी से काम चलाते। 9%, चलो AWL मतलब अदानी विल्मर में 9% का एक यहाँ पे स्विंग आईसी है। कहाँ पे स्विंग आईसी है? ये रहा 9% का एक स्विंग आईसी, एक सेकंड, ये रहा 9% का स्विंग आईसी। ओके, नेक्स्ट कहाँ पे है? नेक्स्ट है ये 9% का स्विंग आईसी है। लेकिन इसमें देखो, इसमें लोअर विक देखिए, इसमें लोअर विक, ये चीजों को तो समझना है।
ये लोअर वीक इनसिग्निफिकेंट नहीं है, ये लोअर वीक अच्छा खासा लोअर वीक है, ये लोअर वीक अच्छा खासा लोअर वीक है। अगर हम पूरा पॉइंट की बात करते हैं तो बॉडी गया है अराउंड 10%, 33 पॉइंट। उसके बीच में से लोअर का जो वीक है वो ही गया है अराउंड, फिर से मैं दिखाता हूं आपको, बॉडी कितना गया है, मतलब टोटल पॉइंट कितना भागा है 32 पॉइंट, और लोअर वीक मतलब इसका 10% हम अगर पकड़ते तो 3 के नीचे होना चाहिए, बट लोअर वीक देखिए कितना पॉइंट का है, अराउंड 6, 5, 5.5 के आसपास। तो ये है एक सिग्निफिकेंट लोअर वीक, इसको हम नहीं पकड़ सकते, हम इसको पकड़ेंगे। ये आने वाले टाइम पे क्या हमें एंट्री बना के देगा कि नहीं देगा वो देखने वाला बात होगा। ये रहा, यहां पे आया पहली बार एंट्री। अगर हम ये स्विंग की बात करते हैं तो यहां पे जाके पहला एंट्री आया, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो एकदम ये एरिया तक रहेगा 6% 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, हो गया स्विंग स्कैल्प्स टाइप का, स्विंग स्कैल्प्स। अच्छा, यहां पे एक बनता है 8.12%। ओके, यहां पे एक स्विंग बनता है और एक जेन्युइन एसएल है। दिस इज अ जेन्युइन एसएल, कोई फेनोमेनन नहीं है यहां पे, ये एक प्रॉपर एसएल है, प्रॉपर एसएल। दिस इज अ जेन्युइन एसएल, प्रॉपर एसएल है, आपका एसएल जाएगा इस टाइम पे। तो इसलिए एसएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्विंग आईसी का एक्यूरेसी अराउंड 75 से 80% है, जस्ट लाइक आवर इंस्टीट्यूशनल कैंडल, आवर आईसी मतलब डेरिवेटिव आईसी। स्विंग आईसी का एक्यूरेसी जस्ट लाइक यही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पे बना है स्विंग आईसी 9% के आसपास, तो हम यहां पे एक बार मार्क करेंगे। ऑब्वियसली हम यहां पे मार्क करेंगे, यहां पे एक बार हम मार्क करेंगे, और यहां पे जैसे एक्टिवेट होता है सेम टू सेम कितना परसेंट का आसपास हमें मिल जाता है एक झटके के अंदर, 8-9.5%। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर एक ही लेवल के आसपास बार बार स्विंग बन रहा है ना तो उसको सेकंड टाइम से इग्नोर करेंगे। यहां पे एक स्विंग आईसी बना, मार्केट यहां पे आया, रिएक्ट किया, यहां पे एक और स्विंग आईसी बन गया। अब ये वाला जो स्विंग आईसी है सेम टू सेम 9% के आसपास है, लेकिन इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों? दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये लेवल के आसपास से घुमा है ना, फिर यहां पे स्विंग बना, अगर फिर यहां पे आएगा तो वो तो वही चीज हो गया ना कि एक दरवाजे को बार 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 ठुकाई हो रहा है, ठुकाई हो रहा है, ठुकाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तोड़ ही देगा। तो यहां के आसपास जब स्विंग आया, हालांकि रिएक्ट किया, देखिए रिएक्शन आएगा ही, रिएक्शन आया, ये स्विंग आईसी के आसपास जैसे मार्केट आया ऑब्वियसली रिएक्ट किया, लेकिन आपके टारगेट तक जा नहीं पाएगा, वो छोटा सा 4-5% का रिएक्ट करके चला गया। तो इफ यू वांट टू सिलेक्ट इट फॉर इंट्राडे यू कैन डू दैट। ठीक है, इस तरह से और भी स्टॉक्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक से मैं थक जाऊंगा, आप लोग कुछ भी स्टॉक्स ले लो। और एक इंटरेस्टिंग चीज, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनर शेयर कर दूंगा, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनर शेयर कर दूंगा। ठीक है, और ये स्क्रीनर कम्युनिटी मेंबर ने बना के मुझे दे दिया, मैंने सोच रहा था बनाने का, एक कम्युनिटी मेंबर ने इजीली मेरे को बना के दे दिया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें आप लोगों को क्या दिखेगा, जिस भी दिन स्टॉक 8% के ऊपर का मूवमेंट देगा और अच्छे वॉल्यूम के साथ दे देगा, उस दिन का स्टॉक का आपके पास लिस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट दिन आप उस स्टॉक को रैडर में रख सकते हो, नेक्स्ट दिन आप उस स्टॉक को रैडर में रख सकते हो। ठीक है, जैसे